फैसल, अभी मैं सोच रही थी कुछ इंश्योरेंस के बारे में, आपने इंश्योरेंस करवाई है? कभी करवाई कभी नहीं करवाई। ऐसा क्यों? बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर भी आ जाता है, प्लस कुछ और भी टबूज़ हैं जो हम बात नहीं करते, जिन पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात नहीं करते, लेकिन वो करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वही कुछ इश्यूज़ हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में इंश्योरेंस जो है ना, उस पर शहरियों का एतबार इंतहाई कम है। इंश्योरेंस एजेंट का इमेज भी ख़राब है। दुनिया भर में इंश्योरेंस आम बात नहीं है, सिर्फ मैंडेटरी भी है। आप लोग जो यहाँ से जाते हैं यूके और ये वो, तो पहले उनको पड़ती है कि जनाब इंश्योरेंस करवाइए, इंश्योरेंस खरीदिए। तो इसलिए जो है ना, बहुत सारी चीज़ें अब हम जब भी इंश्योरेंस की बात करते हैं सोनिया, तो वो तो या तो गाड़ी की है या फिर लाइफ की है। इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। मतलब कि बाकी दुनिया, फ्रॉम ट्रैवल इंश्योरेंस 10 दिन का जब आप ट्रैवल करने जाते हैं, उससे लेके आपके ज़रूरी प्रोडक्ट्स पे इंश्योर, कितनी सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, नहीं है। और क्या आपको ये पता, और क्या आपको ये पता है कि भाई हमारे पास वफाकी इंश्योरेंस जो है अम्बड्समैन, उसका पूरा इदारा मौजूद है, लेकिन शहरियों तक ये बात ही नहीं पहुंचती है कि अगर वो पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पहले उनको क्या करना चाहिए, कौन सी इनके लिए ठीक और है, फ़वाइद क्या हैं उसके इंश्योरेंस के, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता इसके बारे में। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज हमने ये सेगमेंट डिज़ाइन किया ताकि आप तक पहुंचा सकें कि आपको अगर कोई चीज़ लेनी है तो वो उसके पीछे प्रायर इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो फिर आप कहाँ जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल वफाकी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन मुबश्शिर नईम सिद्दीकी साहब। मुबश्शिर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा सबसे पहले सवाल ये मुबश्शिर साहब कि एक तो हो गई हमारी अदालतें और एक हो गया मुहतसिब का इदारा, तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? लोग अदालत क्यों ना जाएं और यहाँ क्यों आएँ, ये बताइए। देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बेसिकली जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि मुहतसिब का इदारा ख़ुद एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है कि पीपल्स एडवोकेट के तौर पे काम करता है, और वो ख़ुद वकील है जनरल पब्लिक का, कि कहीं भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, और वो किसी भी फील्ड में किसी मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से अगर वो शिकार हैं, तो वो मुहतसिब के ऑफिस आ सकते हैं। यहाँ किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी एफिडेविट की, किसी बहुत बड़े कागज़ के जत्थों की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल एप्लीकेशन पे वो हमारे पास आएँ किसी भी मुहतसिब ऑफिस में। फेडरल लेवल पे 5 मुहतसिब हैं, एक वफाकी मुहतसिब है जो कि जनरली वफाकी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स लेता है। फिर स्पेशलाइज 4 मुहतसिब हैं, जिसमें हमारा एक इदारा है जिसमें इंश्योरेंस मुहतसिब है, टैक्स मुहतसिब है, बैंकिंग मुहतसिब है, और वुमेन हैरेसमेंट का एक अलग मुहतसिब है। तो इससे रिलेटेड किसी को भी कोई शिकायत है तो वो अपने रिलेटिव जो रेलेवेंट मुहतसिब है उधर वो जा सकता है। ये बेसिक इजीली आप लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे कानून के हिसाब से तो जो एसेंस ऑफ लॉ है वो विदिन 60 डेज़ जो है वो ऑर्डर हो जाता है, और जैसे ही कंप्लेंट आती है उस पर काम शुरू हो जाता है। 1 या 2 हेयरिंग्स होती हैं और ऑर्डर हो जाता है और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए चला जाता है। तो विदिन 60 डेज़, मतलब इससे कम वक्त में इंसाफ की, और ख़ास तौर पे जो एक इंसाफ की फरहमी हो, वो भी लोगों की दहलीज पर इंसाफ की फरहमी हो, ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट। मेरा एक्सपीरियंस तो बैंकिंग मुहतसिब का ज़रूर रहा है, एंड आई कैन अश्योर यू कि काम होता है बहुत। जी हाँ। अच्छा मुबश्शिर साहब, अब ज़रा आ जाते हैं हम इंश्योरेंस वाले मामले पे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इसको भी एक एहतसाब का इदारा देख रहा है। तो क्या केसेस आते हैं आप लोगों के पास, और लोगों को जब वो कोई भी पॉलिसी, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे अगर कोई फार्मर हो और वो अपने उसके लिए ज़राअत के लिए लेके जा रहा हो, कौन सी चीज़ें हैं कि पॉलिसी लेने से पहले ख्याल रखना चाहिए कि जी हम ये ले रहे हैं तो हमें ये चीज़ें कर लेनी चाहिए पहले? जी हाँ, देखिए, एक तो जिस मकसद के लिए हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस पर्पज़ है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारा इदारा मौजूद है, और किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद, और उसको क्लेम या किसी भी उससे मिसलीड किया गया है, मिस सेल किया गया है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है उसके साथ, तो वो हमारे पास आ सकता है। जो आपकी बात है कि ओवरऑल आप देखें हर चीज़ की एक इंटरनेशनली आप देखें, अगर आप वेस्ट में चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, तो आप ये देखेंगे कि मैंडेटरी है इंश्योरेंस, और हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। यहाँ तो हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। आप बाहर जाएं तो गिटारिस्ट की उंगलियों की इंश्योरेंस हो रही होती है, फुटबॉलर के पाँव की अलग इंश्योरेंस हो रही होती है, उसकी लाइफ की अलग इंश्योरेंस है। तो ये एंड एडिंग टू दैट, ये हम जर्नलिस्ट की भी इंश्योरेंस
जी हाँ, आप जो लोगों कि- की हाँ yes, जो और आप लोग यहाँ पे field. हैं स्टूडियो जो फील्ड जर्नलिस्ट हैं उनकी ज़रूर होनी चाहिए। इस तरीके से अब ये हल्के हल्के कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब जैसे लाइफ है, आपने जैसे बहुत अच्छी तरीके से उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट किया। बेसिकली दो सब डिविजन्स हैं इसके बड़े, एक है लाइफ, एक है जनरल। लाइफ में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ मतलब अपने आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, अपनी एजुकेशन पॉलिसी बच्चों की लेते हैं, लड़की की शादी के लिए पॉलिसीज़ लेते हैं। इसी तरीके से जनरल में मैरीन है, फायर है, बिजनेस है, क्रॉप है। जैसे आपने कहा क्रॉप में भी दो मेन सेगमेंट हैं कि एक कि जब हारी जो किसान है वो लोन लेता है उसकी इंश्योरेंस अलग है, उसकी क्रॉप की इंश्योरेंस अलग है। ये भी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो जनरली हम लोग बस सिर्फ गाड़ी तक या लाइफ तक आके रुक जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी हल्के हल्के शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं है, कितना कंट्रीब्यूट करता है इंश्योरेंस इन आवर देखिए बेसिकली हमारी जीडीपी का आप समझ लें 1% भी नहीं है। अगर हम अपने सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में चले जाएं तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ 3% प्लस है और उनकी जीडीपी भी हमसे बड़ी है। तो अगर आप देखें तो हमारा अगर जीडीपी का 1% भी नहीं है तो ये बहुत बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हवाले से। क्योंकि इंटरनेशनली या इवन हमारे रीजन में या अगर आप अरब कंट्रीज़ में यूएई वगैरह चले जाएं, आप जाते रहे होंगे, वहाँ हर चीज़ की हमारे आपके रिश्तेदार हैं वहाँ पे, मतलब हर चीज़ की इंश्योरेंस वहाँ आप बगैर मतलब चीज़ें इतनी महंगी हैं कि बगैर इंश्योरेंस के आप रह ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों की तरफ हमें तो पाकिस्तान में इस तरह से क्यों नहीं है? पाकिस्तान में अवेयरनेस क्यों नहीं भी? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बाहर इतना उसको लाइक कंपलसरी कर दिया कि जी आपको करना ही करना है। तो पाकिस्तान अभी तक क्यों इतना पीछे है इसमें? ये अभी सही तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हुई है शायद, यहाँ पे उस तरीके की सेलिंग नहीं हुई। यहाँ थोड़ा सा एक बैड इम्पैक्ट ये होता है कि शायद आज से आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो जिस बिल्डिंग में इंश्योरेंस एजेंट घुस जाता था वहाँ से लोग अपने दरवाजे बंद कर देते थे और वो चाहते थे कि कोई भी अंदर हमारे कमरे में ना आए, क्योंकि वो बात वहाँ से शुरू करता था कि अगर आप मर गए तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है कि जहाँ बंदा बोलता है अभी मैं क्यों मर जाऊं, क्या चक्कर है ये। बददुआएं देना शुरू हो हालांकि ये हकीकत है। अच्छा मॉडर्न टाइम्स में आप देखिए पिछले 5-7-10 सालों में तो आप देखेंगे कि चीज़ें मार्केटिंग जो है ना इसकी थोड़ी चेंज हुई है। जहाँ इसको इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा जोड़ा है कि अगर आप जी गए तो क्या होगा, आप 10 साल जी गए तो क्या, तो ये अच्छा, तो इस हिसाब से अगर मार्केटिंग शुरू हुई और इसी तरह, क्योंकि अकरेंस ऑफ इवेंट पे डिपेंड करती है इंश्योरेंस ना, कि गाड़ी लग गई तो, बीमार हो गए तो मर गए तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे, जो ऑप्टिमिस्टिक साइड पे मार्केटिंग करने, इससे बेहतरी, मेरा ख्याल बेहतरी बहुत हो जाएगी। अब ज़रा एक छोटा सा मेरा सवाल ये भी था, हमारे जहनों में हमारे यहाँ पोलियो के ख़तरों से लेके इंश्योरेंस करवाने तक कुछ टाबूस हैं जिन पे हम बात नहीं करते हैं और रहनुमाई क्योंकि ठीक नहीं होती है, इसलिए यहाँ से सुन लिया वहाँ से सुन लिया, कुछ लोगों ने आके बता दिया कि भाई ये जो है ना दिस इज़ अ नॉन रिलीजियस थिंग एंड यू नो, तो इसमें कितनी सच्चाई है और लोगों को इस पे कैसे अमल? ये इससे पहले, इस इंडस्ट्री से पहले बैंकिंग में बहुत ज़्यादा था, अगर आपको जहन में हो। अब आप देखें पिछले 8-10 सालों में इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है तो लोग बैंकिंग से फेमिलियर, अपने आप को जोड़ा है लोगों ने और उसको इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाके कुछ हद तक वो अपने आप को सेफ समझते। इसी तरीके से इंश्योरेंस में तकाफुल का कॉन्सेप्ट है। तकाफुल पॉलिसी आप जो भी ले, अगर उसको कोई इस्लामिक मतलब कन्वेंशनल इंश्योरेंस से कोई प्रॉब्लम है तो वो तकाफुल इंश्योरेंस पे बात उसके ऊपर। हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे मुर्शिद साहब, तो आपने कहा यार फ्रॉड्स, क्या फ्रॉड के मामलात होते हैं लोगों के साथ जब वो इंश्योरेंस के आपके केसेस लेके लोगों आते को हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो प्रिवेंशन है ना उसके ऊपर काम नहीं करते। जिस वक्त एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग पॉलिसी, वो प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है कि वो सही तरीके से फॉर्म नहीं पढ़ते, वो सही तरीके से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझते, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है आगे। वो एक एजेंट के बुलंदोबांग दावों पे वो पॉलिसी ले लेते हैं और जिस वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार होता है तो मसला हो जाता है, या उसके 10 साल पूरे होते हैं पॉलिसी के तो उसको वादा किया गया होता है कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स मिलेगा और वो 1.5 टाइम्स शायद मिलता है या उतने ही पैसे मिलते हैं। तो उस जनरल पब्लिक को इंश्योरेंस पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में फ़र्क समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो नहीं ले रहे, वो बैंक की पॉलिसी। अगर ख़ास तौर पे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं वो बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक है जो कि बैंक डेस्क से बिक रही है। बैंक बीइंग इन
कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहा है और दे हैव नो एक्सपीरियंस के इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचनी है। दे आर बैंकर्स एक्चुअली, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं। उनकी डेस्क से जब बिकती है तो वो बैंकिंग प्रोडक्ट के हिसाब से बेचते हैं उसको। वो ये समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और आपको 2 गुना हो जाएगा, और उसके बाद 2-3 सालों में बैंकर तो चेंज हो जाता है, वो बेचारा उसी ब्रांच में आ जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है कि मेरे 1 लाख रुपए सालाना के हिसाब से 10 साल में आपके 20 लाख हो जाएंगे, 10 लाख आप जमा कराएं। ऐसा होता नहीं है। तो आप ख़ास तौर पे इलस्ट्रेशन देख लें, टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें। लोग भी इसको अवॉइड करते हैं कि जो ये बोल रहा है शायद क्योंकि उनके फ़ायदे की बात होती है, शायद सही बोल रहा है। तो इसको ख़ास तौर पे देख लिया करे वो कि क्या चीज़ वो ले रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनकी एज क्या है, वो उसको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए सालाना या 50,000 रुपये वो उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स या नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि 1-2 सालों में तो करा अफोर्ड, उसके बाद वो नहीं कर पाए। तो उतने हिसाब से लेना मतलब चाहिए। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं पॉलिसी के कान खोल कर सुने, देखें, पढ़ें और आगे तक का प्लान करें। मतलब जो आप पॉलिसी ले रहे हैं आप उसका फ्यूचर भी देखें कि आप इतना कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जनरल हमारे यहाँ नीम ख्वांदा या कम ख्वांदा लोग हैं, उनको जो है ना फ्रॉड करना, उनके साथ मिसरिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने पढ़ा नहीं। जनरली क्या होना चाहिए कि अगर आपने कोई पॉलिसी लेनी है तो उसको आप किसी से पढ़वा लें, अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, किसी से समझ लें कि जो मैं दे रहा हूँ और जो मुझे मिलेगा उस पर मैं राज़ी हूँ या नहीं। दिस इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आप अकरेंस ऑफ इवेंट पे इसका ताल्लुक है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे होते हैं तो दोनों पार्टीज़ जब साइन करती हैं तो लायबिलिटी दोनों पार्टी के ऊपर, दोनों पार्टीज़ की हो। तो इसको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये शिकायतें आती हैं कि वो उस वक्त सही नहीं पढ़ते या उसको बुलंदोबांग दावों पे, जैसा मैंने कहा, उस पे आ जाते हैं और हमारे पास वो फिर शिकायत आती हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि जो इंसाफ के बलबूते पे उनको इंसाफ फराहम कर सके। इसमें हमारी ख़ास तौर पे जो जनरल पब्लिक की आपने बात की, उसमें मैं कहूँगा कि हमारी वेबसाइट है www.fio.gov.pk। ये इस पे हमारी ऑनलाइन शिकायत, किसी भी पूरे अवाम में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जो पॉलिसी होल्डर है, या फिर हमारी एक हेल्पलाइन है 1082 एक हेल्पलाइन है जिसके ऊपर हमारे नुमाइंदे रहनुमाई के लिए हर वक्त होते हैं सुबह 9 से 5 बजे तक। इस पे कोई शिकायत अगर आपको हो तो हम फ़ौरन उसको, और जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि विदिन 60 डेज़ हम उसको अजाला करते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, आप तशरीफ़ लाए और इतनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई। बहुत से लोगों को अब ये चीज़ पहुंच गई होगी इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि अगर आप पहले तो आपने अगर इंश्योरेंस लेनी है तो उसके लिए भाई फॉर गॉड सेक, नॉट ओनली इंश्योरेंस बल्कि कोई भी चीज़ लेनी, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। हम आलू भी लेने जाएंगे ना तो उसको छोटा आलू बड़ा आलू अलग करके बोलेंगे यार इसमें कीड़ा लगा हुआ है हटा दो, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज़ हम जिंदगी की चीज़ करने के लिए जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा आपने बता दिया तो बस हमें आप पे पूरा यकीन है। ऐसा ना करें, वो आपका कोई सगा थोड़ी है, सगे आजकल चुना लगा देते हैं वो तो फिर एजेंट। तो फिर जो भी लें उसको आंखें खोल के देखें, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, अपना फ्यूचर देखें कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान करके ही करें जो भी करना है कि नहीं। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।